नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पिरामिड को किसने बनवाया था और इसे क्यों बनवाया गया था? आखिर कैसे पिरामिड को 2670 ईसा पूर्व में बनवाया गया? लोग कहते हैं कि पिरामिड के अंदर भूत है। क्या यह सच है? आखिर क्या है पिरामिड का पूरा सच? तो चलिए जानते हैं पिरामिड की पूरी सच्चाई। पिरामिडों का इतिहास बहुत ही रोचक और समृद्ध है और यह प्राचीन सभ्यताओं की महानतम उपलब्धियों में से एक है। यहाँ पिरामिडों के इतिहास को विस्तार से समझाया गया है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में पिरामिडों की निर्माण की परंपरा का आरंभ लगभग 2700 ईसा पूर्व हुआ था। मिस्र के पिरामिड मुख्यतः दफन स्थलों के रूप में बनाए गए थे, जो कि एक प्रकार के भव्य मकबरे थे। इन पिरामिडों की निर्मित का उद्देश्य फराओ, मिस्र के शासक की आत्मा को स्वर्ग में पहुंचाने और उनके शरीर को सुरक्षित रखने का था। पहले पिरामिड का निर्माण स्टेप पिरामिड के रूप में किया गया था, जिसे साकारेट के दफन स्थल के रूप में बनाया गया था। यह पिरामिड कक्षा के चरणबद्ध डिजाइन के साथ बनाया गया था और इसे इम्होटेप द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक प्रमुख वास्तुकार और चिकित्सक थे। स्टेप पिरामिड का निर्माण लगभग 2670 ईसा पूर्व हुआ। स्टेप पिरामिड के बाद मिस्र वासियों ने पिरामिड की संरचना को सुधारते हुए सच्चे पिरामिड का निर्माण किया। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण स्नेफरू पिरामिड है, जिसे बेंट पिरामिड और रेड पिरामिड के रूप में जाना जाता है। बेंट पिरामिड की अनूठी डिजाइन में ऊपरी भाग में झुका हुआ कोण था, जबकि रेड पिरामिड एक अधिक पारंपरिक त्रिकोणीय आकार का था। गिजा के पिरामिड, विशेषकर 3 प्रमुख पिरामिड खुफू, खफरेन और मैनकौरे, मिस्र की वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक हैं। ये पिरामिड खुफू पिरामिड, ग्रेट पिरामिड, लगभग 2580 से 2660 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। यह पिरामिड 146.6 मीटर ऊंचा है और लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉकों से निर्मित है। प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का निर्माण एक जटिल और भव्य प्रक्रिया थी। पत्थर के ब्लॉकों को खदान से निकालना और उन्हें साइट पर ले जाना एक कठिन कार्य था। माना जाता है कि पत्थर के ब्लॉकों को रेत पर घिसकर लाया जाता था और फिर उन्हें स्लेज द्वारा पिरामिड की ओर धकेल दिया जाता था। निर्माण के दौरान श्रमिकों की एक विशाल टीम ने सहयोग किया, जिसमें कुशल कारीगर, इंजीनियर और आम श्रमिक शामिल थे। पिरामिड न केवल दफन स्थल थे, बल्कि ये मिस्र की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के भी प्रतीक थे। पिरामिडों की विशालता और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मिस्र वासियों के धार्मिक विश्वासों और राजकीय शक्ति को दर्शाती है। पिरामिडों के भीतर बने कमरे और कक्षों में अक्सर फराओ के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के साथ दफन सामान, आभूषण और अन्य वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो उन्हें जीवन के बाद की यात्रा में सहायक मानते थे। मिस्र के पिरामिडों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। इन पिरामिडों ने न केवल प्राचीन मिस्र की भव्यता को दर्शाया, बल्कि वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी ये पिरामिड एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि पिरामिडों की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मिस्र की पिरामिड प्रणाली है, अन्य सभ्यताओं ने भी पिरामिडों का निर्माण किया। मैया सभ्यता ने भी पिरामिडों का निर्माण किया, हालांकि वे मिस्र के पिरामिडों से विभिन्न थे। मैया पिरामिड अक्सर धार्मिक और खगोलीय उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। चिचेन इट्जा और पलेंके जैसे स्थल मैया पिरामिडों के प्रमुख उदाहरण हैं। अज़टेक सभ्यता ने भी पिरामिडों का निर्माण किया, जो मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठानों और मानव बलिदानों के लिए उपयोग किए जाते थे। टेनोचटिट्लान में स्थित मेयर पिरामिड अज़टेक संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है। पिरामिडों का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के माध्यम से विकसित हुआ है। प्राचीन मिस्र के पिरामिड विश्व की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिन्होंने न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरने के साथ साथ
वास्तुकला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी महान उपलब्धियां प्रदान की हैं। इन पिरामिडों की अद्वितीयता और भव्यता आज भी लोगों को आकर्षित करती है और इतिहास प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अध्याय है। दोस्तों, इस तरीके की और भी जानकारी के लिए हमारे टाइम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।